जस्ट इमेजिन करके देखो, स्टूडेंट 2 से 3 साल तक प्रिपरेशन करते हैं नीट को क्वालिफाई करने के लिए, लाखों रुपए फीस जाती है, लाइक 12 से 13 घंटे तक स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ साइड में रख के सिर्फ उनका फोकस होता है कि उनका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। जिन लोगों को नहीं पता कि नीट एग्जैक्टली क्या होता है, तो नीट एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। और सीरियसली ये एक टफेस्ट एग्जाम होता है। स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट लगाते हैं, तब जाके वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। फिर बाद में जब ऐसी न्यूज आती है कि एग्जाम कैंसिलेशन हो गया है या फिर एग्जाम लीक हो चुका है, एग्जाम दोबारा से होगा, तो जो स्टूडेंट होता है वो मेंटली इतना टूट जाता है एंड वो खुद नहीं समझ पाते कि उनके साथ एक्चुअली में क्या फील हो रहा होता है उनको। एंड सीरियसली जब स्टूडेंट ऐसे फेज में होता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है सीरियसली, क्योंकि वो अपनी मेहनत, अपना टाइम सब कुछ झोंक देते हैं सिर्फ एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 22 से 24 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अपीयर करते हैं एंड इसके अंदर जो रेशो होता है, जो सीट्स होती है, वो बेसिकली 60,000 से 1 लाख के बीच में होती है। एंड स्टूडेंट अपना सब कुछ लगा देते हैं इस एग्जाम में, और जब ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं तो स्टूडेंट जेन्युइनली टूट के बिखर जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता उनको क्या करना चाहिए लाइफ में। अब यहाँ पर मैं ना एज अ मेंटोर, एज अ एल्डर सिस्टर, मैं आपके साथ एक चीज बोलना चाहूंगी। सी, जो एग्जाम्स होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो या फिर कोई भी अलग तरीके का आप एग्जाम ले लो, इसमें ना आपका जो रोल होता है ना, वो सिर्फ 1% का होता है। इसके अलावा आपकी कोई अथॉरिटी नहीं बैठती है। 99% चीजें एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है मेरी जैसी मेहनत होगी, मेरे जैसे एफर्ट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट आएगा। आपको पता है कितने सारे कैंडिडेट हर साल एलिजिबल होते हैं, बट स्टिल उनका नंबर नहीं आता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके लिए लाइफ एक फेलियर है। नो, आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए। बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि पैशन से ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। चाहे फिर वो एज अ टीचर बन के आप कमाओ, या फिर आप डॉक्टर बन के कमाओ, इंजीनियर बन के कमाओ, या फिर XYZ कोई भी चीजें आप करो, किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड बहुत सारे लोग 1% जहां पे उनका रोल होता है उस पर वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। इस वजह से आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। स्टूडेंट सुसाइड करने का अटेम्प्ट करते हैं, अपने आप को हार्म पहुंचाने का अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। एज अ एल्डर सिस्टर मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। आपका सिर्फ 1% रोल है, आपके हाथ में अच्छे से पढ़ाई करना और अपने एग्जाम में अपियर होना। बाकी की 99% चीजें आपके हाथों में नहीं होती। नो मैटर वॉट, आप दिन रात एक करके पढ़ाई कर लो, आप कुछ भी कर लो। अगर आपने संदीप महेश्वरी का एक वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, उन्होंने बेसिकली जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसको डिकोड करके उन्होंने उसमें बताया था। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें 0.01% का चांस होता है। तो आप खुद सोचो, अगर आप एलिजिबल भी हो तब भी आपका नाम नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग उस एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सिर्फ नीट क्लैरिफाई नहीं हुआ तो ये नहीं है कि आपकी लाइफ एक फेलियर है। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हो। आपको पता है मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों ने नीट के लिए तैयारी करी, ट्राई किया, बट उनको फेलियर हाथ लगा, वो नहीं क्वालिफाई कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में एक फेलियर है या फिर उनकी लाइफ एक स्ट्रगल है। नो, दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। उनके पास प्लान बी था, उसको एग्जीक्यूट करके उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया। वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 6 फिगर इनकम पर मंथ क्रिएट कर रहे हैं। दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। तो आपको पता है पैशन या फिर जो भी करेंटली जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, नीट है या फिर कुछ भी हो सकता है, यूपीएससी है, वो आप करो। लेकिन इस बात को अंडरस्टैंड करो कि ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। ओके, यू कैन जस्ट डू योर स्टडी, यू कैन पुट योर एफर्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें आपके हाथों में नहीं है। ठीक है। एंड इसीलिए यहाँ पे आता है प्लान बी। आपको प्लान बी अपनी लाइफ में रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्लान ए पर फोकस करना है। प्लान ए रखो, उसके ऊपर अपना 100% दो, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है आपकी लाइफ में तो एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के साथ सपोर्ट कर सको। जो एक फादर होते हैं वो किस तरीके से पैसे अरेंज करते हैं अपने बच्चों की फीस के लिए, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए ना, वो उनको पता होता है कि वो किस तरीके से अरेंज करके लाते हैं। ठीक है।
तो जितनी मेहनत आप पढ़ाई करने में देते हो, जितनी मेहनत आप स्टडी करने में देते हो, उतनी ही मेहनत आपके फादर पैसे को अरेंज करने में देते हैं, आपकी कोचिंग फीस में देते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ आज के टाइम के डिजिटल स्किल्स पे भी फोकस करो, ताकि आपका करियर कभी भी कोलैप्स ना हो, आपके पास ऑलरेडी प्लान बी रहे। You are here to live your life with peace of mind. You are here to experience good things in life. तो आप अपने आप को उस कैपेबल बनाओ और प्लान बी रखो। और अगर आपको नहीं पता कि मैं प्लान बी में किस चीज पे फोकस करूं, क्योंकि आपका मेन फोकस तो नीट था या फिर कोई भी XYZ एनी एग्जाम था, डोंट वरी, आपके पास प्लान बी नहीं है एंड आपको नहीं समझ में आता कि आप कैसे प्लान बी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो मैं आपके साथ प्रॉपर डिटेल शेयर करूंगी कि आप प्लान बी कैसे क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। सी, प्लान बी का मतलब है आपके पास ऐसी कुछ हाई इनकम स्किल होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप घर पर रहकर एक अच्छी इनकम सोर्स अपने लिए बिल्ड कर सको, कि कल को अगर आपका करंट प्रोफेशन, आपका प्लान ए वर्कआउट नहीं करता है, सो स्टिल यू आर स्टेबल फाइनेंशियली, आपकी लाइफ में कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं आएगा, कोई फाइनेंशियली बैरियर नहीं आएगा आपकी लाइफ में, राइट? आपकी लाइफ नॉर्मल लेवल पे चलती रहेगी। एंड अगर आपको नहीं पता कि कौन सी हाई इनकम स्किल सीखनी चाहिए जिसकी हेल्प से आप 6 फिगर इनकम पर मंथ क्रिएट कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगी। बट सबसे पहले आप यहाँ मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो, मैं खुद डिजिटल स्किल्स की हेल्प से 6 फिगर इनकम पर मंथ क्रिएट करती हूँ, राइट? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो वहां पे फोकस करने की बजाय अपना थोड़ा सा टाइम, लाइक 1/4 ऑफ टाइम अपना वो डिजिटल स्किल्स को भी सीखने में देते हैं, जिसकी हेल्प से आज वो बहुत अच्छी इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं। मतलब जितना आप वो डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, लॉयर बन के कमाओगे ना, उससे कहीं ज्यादा इनकम आप डिजिटल स्किल से भी क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनना गलत है, हमारे देश को जरूरत है डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, इंजीनियर्स की, टीचर्स की, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज के पीछे अगर वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो आप अपनी पूरी लाइफ खराब कर दो। यू नीड टू हैव अ प्लान बी, ओके? एंड प्लान बी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर के मुझे पर्सनली मैसेज करना है बाय टाइपिंग योर नेम एंड टाइप प्लान बी। एंड देन मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूंगी जिसके अंदर आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप अपने लिए एक डिजिटल इनकम सोर्स कैसे बिल्ड कर सकते हो, ताकि आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन की हेल्प से एक अच्छी खासी इनकम क्रिएट कर सकते हो। अगर मैं 6 फिगर इनकम क्रिएट कर सकती हूँ, सो डेफिनेटली एनीबडी कैन क्रिएट। आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ हम्बल नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, बट राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग सच अमेजिंग रिजल्ट्स। इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू डिजिटल स्किल्स। मैंने भी डिग्री करी, बहुत पैसा लगाया मेरे पेरेंट्स ने, आई डोंट नो मेरे फादर ने कैसे फीस अरेंज करके मेरे को ग्रेजुएशन करवाया है, लेकिन आज के टाइम पर वो ग्रेजुएशन की वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट एबल टू क्रिएट एनी सिंगल इनकम आउट ऑफ इट। एंड हमें कोई उस लेवल पे गाइडेंस भी नहीं देता है जब हम इन सारे फेज में होते हैं कि हमें क्या करियर ऑप्शन डिसाइड करने चाहिए। सो अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज अ मेंटोर आई एम हियर विद यू, एज अ एल्डर सिस्टर आई एम हियर विद यू। पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि कैसे आपको शुरू करना चाहिए अपना डिजिटल इनकम सोर्स, देन यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड डेफिनेटली मैं आपके साथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, इस बात का ध्यान रखो, अगर नीट क्वालिफाई नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो अपनी लाइफ में, राइट? आप बहुत सारी नई चीजें ट्राई आउट कर सकते हो। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, जस्ट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू नीड टू हैव अ प्लान बी। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।